नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। सबसे पहले आपका नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज अपने प्रागैतिहासिक काल का भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने कल तक जो अध्ययन किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूं जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो निस्संदेह आपको पसंद आ रहा होगा। अब बात करेंगे अतिरम्पक्कम की, जो जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड व विलियम किंग ने की। यदि आपसे कोई पूछ ले, यदि प्रश्न बन जाए कि अतिरम्पक्कम की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड व विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम की खोज की। वदमदुरे की खोज किसने की? वदमदुरे की खोज किसने की? इसकी खोज भी किंग ने की। मानजनकाई, यह भी तमिलनाडु में स्थित स्थल है। नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या आद होमो सैपियंस मानव के अस्थि अवशेष मिले। नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस या आद होमो, हम जानते हैं ना, होमो इरेक्टस मानव जो सीधा खड़ा होकर चलता था, सीधा खड़ा होकर चलता था। इसको पिथिकेंथ्रोपस के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा घाटी के हथनोरा से 1982 में श्री अरुण सोनकिया को होमो इरेक्टस हथनोरा से 1982 में श्री अरुण सोनकिया को होमो इरेक्टस, जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मानव की खोपड़ी है। मानव की खोपड़ी है। यदि पूछ ले कि किस स्थान से 1982 में होमो इरेक्टस मानव का जीवाश्म मिला है, तो कहां मिला है? हथनोरा में श्री अरुण सोनकिया जी को मिला है। हथनोरा से प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म भी मिला है। हथनोरा से हाथी का जीवाश्म भी मिला है। यदि एग्जामिनर आपसे 2-3 कथन देकर पूछ ले कि निम्न में सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, तो पता होना चाहिए कि हथनोरा से हाथी का जीवाश्म भी मिला है। और मानव का जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम उदाहरण, होमो इरेक्टस मानव का जो उदाहरण है वह कहां से मिलता है? हथनोरा से। और जो कब का है? 1982 का। साथियों, बात करेंगे दैमाबाद जोरवे संस्कृति। यदि कोई पूछ ले जोरवे संस्कृति का समय क्या है? 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व। जोरवे संस्कृति की विशेषता क्या है? यहाँ नैदानिक मर्दभांड भी मिलते हैं। नैदानिक मर्दभांड भी मिलते हैं। और दैमाबाद है, यदि प्रश्न बन जाए कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद से कांसे का एक रथ भी मिला है। कांसे का एक रथ भी मिला है। यदि पूछ ले कि किस स्थल से तांबे का एक रथ मिला है, दैमाबाद से, जो कि हड़प्पा काल के समय का है। यदि प्रश्न बन जाए गिलुंड क्यों प्रसिद्ध था? गिलुंड परस्पर फलक उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। जो गिलुंड था वह
प्रस्तर फलक पूछ लेंगे। गिलुंड क्यों प्रसिद्ध था, यह पूछा भी गया है। गिलुंड क्यों प्रसिद्ध था, गिलुंड क्यों प्रसिद्ध था? फलक प्रस्तर उद्योग के लिए या प्रस्तर फलक उद्योग के लिए। कायथा व एरन, कायथा व एरन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राय हर इतिहास से संबंधित एग्जाम्स में, चाहे वो व्याख्याता का एग्जाम राज्य स्तर का हो, एनवीएस का हो, केवीएस का हो या आईएएस प्री के एग्जाम में प्राय यह प्रश्न पूछा जाता है कि कायथा व एरन भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां हैं। भारत में सबसे प्राचीन ताम्र पाषाण बस्तियां हैं। यदि प्रश्न बन जाए और एग्जामिनर पूछ ले, यह आईएएस 2016 में प्रश्न आया प्री के अंदर कि कौन सी ताम्र पाषाण संस्कृतियां भारत में सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों उत्तर होना चाहिए एक झटके से ही, क्या होना चाहिए, एक झटके से ही क्या होना चाहिए उत्तर, कायथा व एरन। गुनगेरिया भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि, यदि प्रश्न बन जाए कि भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां से मिली है या भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि की खोज कहां से हुई है, ताम्र निधि तांबे के भंडार, तांबे की बनी हुई वस्तुएं सबसे अधिक कहां मिली है, गुनगेरिया मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहां पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब बात करें लग्नाज, लग्नाज कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मध्य पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति को अंग्रेजी में माइक्रोलिथ कहा जाता है। यदि वह मध्य पाषाणिक संस्कृति ना पूछकर, माइक्रोलिथ एक प्रकार के छोटे औजार होते हैं, माइक्रोलिथ एक प्रकार के छोटे पत्थरों से बने औजार होते हैं, छोटे पत्थरों से बने औजार, छोटे पत्थरों से जो औजार बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। जो कि मध्य पाषाण संस्कृति, जो कि पूरा पाषाण काल, आपको यहां अंतर समझना है। यहां आपको पूरा मध्य पाषाण काल या यहां समझना है अंतर, मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों में बड़ा अंतर है। यह पूरा पाषाण काल के जो 3 कालक्रम है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल, यह तो संबंध रखता है पूरा पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल के बाद, पूरा पाषाण काल के बाद, पूरा पाषाण के बाद क्या आएगा, इनमें ये 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं समय को, और उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल, और इसके बाद क्या आएगा, नव पाषाण काल। ठीक है, यदि पूछ ले किस स्थान से मध्य पाषाण काल के सर्वोत्तम उपकरण मिलते हैं, तो लग्नाज से मिलते हैं सर्वोत्तम उपकरण। एक बात और है, आपको यह पता होना चाहिए, माइक्रोलिथ का मतलब होता है, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थरों से बने हुए हथियार। ये उम्दा किस्म के हथियार होते थे और शिकार इत्यादि, छीनने इत्यादि के रूप में बहुत ही बेहतर ढंग से इनका प्रयोग होता था। तमिलनाडु से मिले निम्न पुरा पाषाण काल के स्थान, अब तमिलनाडु से प्राय एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं स्थानों के बारे में। ठीक है, पलवरम के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पलवरम से हैंडेक्स मिला था 1863 में, किसको मिला था, रॉबर्ट बुशफ्रूट को हैंडेक्स मिला था पलवरम से। भारत का पहला हैंडेक्स भी पलवरम से खोजा गया था। कब खोजा गया था, 18 मई 1863 में। अब बात करेंगे बागौर व आदमगढ़। बागौर व आदमगढ़, बागौर कहां पड़ता है, राजस्थान में, और आदमगढ़ कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, बागौर व आदमगढ़ से। यदि एग्जामिनर पूछ ले यह पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार
पीसीएस में यह प्रश्न आ चुका है 2014 में भी और 2016 में भी कि कहां से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बागौर और आदमगढ़ से। पलवरम से हैंडएक्स हस्त कुठार का प्रथम साक्ष्य मिला। हमको पता ही है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 में मिला था। हैंडएक्स मतलब हस्त कुठार, हैंडएक्स मतलब हस्त कुठार, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सराय रहा है वह महदहा, मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष। यदि पूछ ले मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहां से मिला है, सराय नहार और महदहा से। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जामों में, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहां से मिला है। एग्जामिनर चाहे तो सरायनहार दे, चाहे तो महदा दे, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि सरायनहार और महदहा। और यह भी काफी महत्वपूर्ण सरायनहार की एक विशेषता है, सरायनहार उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ से मानवीय आक्रमण और युद्ध के सबसे पहले साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। सरायनहार से मानवीय आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य सबसे पहले उपलब्ध होते हैं। माहुर जारी इस्पात का साक्ष्य, माहुर जारी से क्या मिलता है, इस्पात का साक्ष्य। यहाँ एक इस्पात से बनी कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी, यहाँ एक कुल्हाड़ी मिली है, यहाँ एक कुल्हाड़ी मिली है जिसमें 6% कार्बन का अंश है, 6% कार्बन का अंश है। कार्बन का मतलब 6% इस्पात का अंश है, 6% इस्पात का अंश है। यहां से एक कुल्हाड़ी मिली है जिसमें 6% इस्पात का अंश है, इस्पात का अंश है। पिकली हल से मतलब भस्म के टीले मिले। पिकली हल से क्या मिले, पिकली हल कहां पड़ता है, कर्नाटक में पिकली हल पड़ता है। और यहां से भस्म के टीले, जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है, यदि एग्जामिनर भस्म के टीले न पूछकर एस माउंट्स पूछ ले तो आपको उत्तर क्या रखना है, पिकली हल से भस्म के टीले व निवास के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति का एक स्थल था, जोरवे संस्कृति का ही एक स्थल था। यहां से मातृ देवी की प्रतिमा, विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। यदि एग्जामिनर पूछ ले जोरवे संस्कृति के, यदि एग्जामिनर एक प्रश्न पूछ ले जोरवे संस्कृति के किस स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा व कई प्रकार के शिल्प प्रचलन में थे, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इनाम गांव। मेहरगढ़ सभी को पता है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित है, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। यहां से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती और कपास की खेती के, कपास व अंगूर की खेती, कपास व अंगूर की खेती के विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व में कपास व अंगूर की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। कोली डवा चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्ही डवा
उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिराद, हड्डी के उपकरण मिले, चिराद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिराद कहां पड़ता है? बिहार में, बिहार में पड़ता है। 4 नदियों के संगम पे है, 4 नदियों के संगम पे स्थित है। सोन, घाघरा, गंडक व गंगा, गंगा नदियों के संगम पर चिराद है, बिहार में पड़ता है और हड्डी के उपकरण मिले हैं। बुर्ज होम, गर्त आवास, बुर्ज का अर्थ होता है बुर्ज से बना आवास, मतलब गर्त आवास। पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले? बुर्ज होम से मिले हैं और यह जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में कोटलियार नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले। IS 2007, IS 2009 और IS 2014 और IS 2015 में यह प्रश्न आ चुका है कि दक्षिण भारत के किस स्थान से किस नदी घाटी स्थान से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले? तो क्या है? कोटलियार नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। तो साथियों, आप सभी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अपना उद्देश्य यही है कि यहाँ पर कोई मजाक या कोई शेरो शायरी नहीं सुनाते हुए सिर्फ और सिर्फ कम समय में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया जाए। यानी कि मैं 50, 60, 100 वीडियो में पूरे इतिहास को कवर कर दूं, यह तो बस शुरुआत ही है। और आगे साथियों, यदि आपका साथ बना रहा, आपका मुझ पे विश्वास रहा, तो विश्वास रखिए अपने इतिहास को इतनी रोचक बना देंगे, इतनी मजेदार बना देंगे। इतिहास आपको इतनी आसान विषय लगेगी कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। अब बात करेंगे प्राक इतिहास की प्राप्ति वाले प्रमुख स्थान। भीमबेटका कहां पड़ती है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका होमोसेपियन मानव की गुफा, प्रथम मानव गुफा चित्रकला के भी उदाहरण मिले। हमको पता है कि होमोसेपियंस पहला समझदार मानव था। यहां से हमें गुफा चित्रकला के साक्ष्य भी मिले हैं। अब बात करेंगे नेवासा की। नेवासा रोमन आरेंटाइन शैली के बर्तन व पटसन का साक्ष्य मिला है। रोमन अरेंटाइन शैली, यदि पूछ ले कि कहां, किस स्थल से, किस पुरातात्विक स्थल से रोमन अरेंटाइन शैली के बर्तन व पटसन के साक्ष्य मिले, तो कहां से मिले साथियों? नेवासा पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में अंतररजी खेड़ा, यह कहां? लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार मिले। यदि एग्जामिनर पूछ ले अंतरजी खेड़ा किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, यह प्रश्न पूछा गया है पीसीएस यूपी पीसीएस में, कौन सी नदी के किनारे? तो काली नदी के किनारे, काली नदी के किनारे अंतरजी खेड़ा। यहां से लोहे की भट्टियां व सर्वाधिक लोहे के औजार मिले। यदि एग्जामिनर पूछ ले कि भारत में लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार कहां से मिले? अंतरजी खेड़ा से। और यह काली नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। साथियों, अब बात करेंगे पुरापाषाण काल के स्थान, जो कि उत्तरी भारत में कौन कौन से स्थान आते हैं उनकी बात करते हैं। सोन नदी घाटी, हमको पता ही है 1928 में
D.N. वाडिया, D.N. वाडिया ने इसकी खोज की और उनको सोन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। कश्मीर यदि पूछ ले, उत्तर भारत में देखो, उत्तर भारत में पूर्व पुरापाषाण काल मतलब निम्न पुरापाषाण काल आ गया। पूर्व से क्या समझोगे? निम्न पुरापाषाण काल। देखो इसमें साथियों कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूर्व पूछ ले, पूर्व उच्च पुरापाषाण काल जहां आ गया तो उच्च पुरापाषाण काल। तो साथियों यहां एग्जामिनर बहुत चालाकी लगाते हुए उच्च पुरापाषाण काल न पूछ, उत्तर पुरापाषाण काल भी पूछ सकता है, उत्तर पुरापाषाण काल भी पूछ सकता है। उत्तर पुरापाषाण काल ही पूछते हो, कंफ्यूज नहीं होना। कश्मीर, थार का रेगिस्तान, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा घाटी में स्थित है। कहां है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश। प्राक सोहन उपकरण सोहन घाटी के मलकपुर, चौंतरा, देखो याद रखना ये चार स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मलकपुर, चौंतरा, कलार व चौमुखा। मलकपुर, चौंतरा, कलार व चौमुखा ये महत्वपूर्ण स्थान है और यहां से निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं। साथियों बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इतिहास को आप आसानी से समझ सकते हैं। यही 2-3 बिंदु है जो थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद निसंद है। यह थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद आपको निसंद इतिहास में मजा आने लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि निम्न पुरापाषाण काल को पूर्व पुरापाषाण काल भी कहते हैं, उच्च पुरापाषाण काल को उत्तर पुरापाषाण काल भी कहते हैं। तो पूर्व मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर है। ये पूर्व मध्य पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल मतलब जब यह पुरापाषाण काल खत्म हो जाता है उसके बाद जो मध्य की कालक्रम अवधि है वह कहलाती है मध्य पाषाण काल। जब मध्य पाषाण काल समाप्त होता है तो उसके पश्चात क्या आता है साथियों? नव पाषाण काल। तो अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चौंतरा का समय तृतीय अंतरहिम युग का माना जाता है। अब पूछ ले कि किस सोहन घाटी में किस स्थल का समय तृतीय अंतरहिम युग का माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है साथियों? चौंतरा उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन है। यदि पूछ ले कौन सा निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल का स्थान उत्तर व दक्षिण संस्कृतियों के मिलन का बिंदु है तो कौन सा? चौंतरा। यहां के उपकरणों में प्राक सोहन के फलक, मतलब फलक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लेड। यदि एग्जामिनर फलक नहीं देकर ब्लेड पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, फलक और ब्लेड एक ही चीज है। ब्लेड मतलब धारदार, पत्थर का जो धारदार किनारा होता है उसको फलक बोलते हैं या ब्लेड कहते हैं। हम ब्लेड देखते हैं उसके आगे धार होती है, चाकू के आगे धार होती है, इसीलिए उस धार पत्थर के आगे जो धार होती है धार, उसी धार के कारण इसे फलक संस्कृति या ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये बोल रहा है कि चौंतरा में उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन होता है। यहां सोहन घाटी की विशेषता क्या है? फलक परंपरा सोहन घाटी की विशेषता के पेबुल व फलक तथा मद्रास के परंपरा के हस्त कुठार मिलते हैं। मतलब सोहन संस्कृति की विशेषता क्या है? फलक व पेबुल। और दक्षिण संस्कृति की विशेषता क्या है? हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार। हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार। इतिहास के रोचक बिंदु है साथियों। जो साथी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस प्री में इतिहास एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जो साथी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-2 प्रश्न आएंगे किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक है ही नहीं। आसानी से समझिए और दिमाग में बिठाते जाइए।
यदि एग्जामिनर पूछ ले पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार क्या थे, मतलब निम्न पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार क्या थे? हस्तकुठार, हस्तकुठार, विदारणी, हस्तकुठार, विदारणी, उसके बाद गंडासा और खंडक। देखो हस्तकुठार, गंडासा, विदारणी और खंडक, हस्तकुठार, विदारणी, गंडासा और खंडक, ये चार आपको याद रख लेने हैं बिल्कुल, ठीक है। हस्तकुठार, विदारणी, गंडासा और खंडक याद कर लेने आपको। पूर्व पाषाण काल के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से बने थे। पूर्व पाषाण काल के उपकरण क्वार्टजाइट से बने थे, किंतु मध्य पुरापाषाण के उपकरण चाट, जैस्पर व फ्लिंट नामक पत्थर से बने थे। अब पूछ ले एग्जामिनर, पूछ ले, ये आया भी है, कई एग्जाम्स में प्रश्न आया है, बीपीसी बी व यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में प्रश्न आया कि निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण किस से बने थे? क्वार्टजाइट से बने थे। मनुष्य कोर उपकरणों, मतलब कोर मतलब क्या होता है? प्रमुख। कोर का मतलब क्या होता है? प्रमुख उपकरणों का प्रयोग करता था, मतलब मनुष्य इन क्वार्टजाइट से बने हुए उपकरणों का प्रमुख रूप से उपयोग करता था। बट्टिकास्म या पेबुल, बट्टिकास्म, यदि वो बट्टिकास्म या पेबुल को समझना है आपको, पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हुए पत्थर के टुकड़ों को पेबुल या बट्टिकास्म कहा जाता है। पेबुल या बट्टिकास्म से साथियों, पेबुल पत्थर के वह टुकड़े जो पानी के बहाव से रगड़ खाकर गोल गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बट्टिकास्म या पेबुल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ ले तो आपको इसका अर्थ पता ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गंडासा। पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती है। गंडासा या चापर की बात की थी मैंने साथियों इससे पहले, अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले, कि गंडासा या चापर पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले, पेबुल से बड़े मतलब पेबुल क्या? पेबुल से तो थोड़े बड़े पत्थरों आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक और फलक निकालकर धार बनाई जाए, वह क्या कहलाते हैं? मतलब पत्थर के एक और धार निकालकर यदि औजार बनाए जाए तो उसे क्या कहा जाता है? चापर या गंडासा कहा जाता है। सोन नदी घाटी में कुल 5 वेदिकाएं मिली। यह प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड, यह आया स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता राजस्थान 2015 में यह प्रश्न आया है। जिन जिन साथियों ने उस समय 2015 में एग्जाम दिया उन्हें याद होगा, सोन नदी घाटी में कुल कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई? तो 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई है, 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई है। हस्तकुठार संस्कृति उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट बुशफूट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किए हैं। यदि पूछ ले हस्तकुठार संस्कृति मतलब हैंडक संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम कब और किसने कहां से प्राप्त किए थे, तो वही सन 1863 में पलवरम नामक स्थान से रॉबर्ट बुशफूट ने प्राप्त किए थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफूट व डब्ल्यू किंग ने अतिर रमपक्कम तथा पलवरम से भी प्राप्त किए। मतलब 1863 में ही रॉबर्ट बुशफूट व डब्ल्यू किंग ने भी अतिर रमपक्कम और पलवरम से भी हस्तकुठार प्राप्त किए हैं। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है।
याद रखना, हैंडक्स संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। हैंडक्स संस्कृति को क्या कहा जाता है साथियों? हैंडक्स संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हस्त कुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है और मद्रासी उद्योग भी कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले। यदि पूछ ले राजस्थान के किस जिले में सोन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति, सोन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले, तो राजस्थान के चित्तौड़ जिले में इन दोनों के मिलने के, इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले हैं। अब साथियों, आंध्र प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं जो कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो बहुत ही आसानी से इनको सीख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के निम्न पुरापाषाण काल, वही पूर्व पुरापाषाण काल, इसमें करनूल है, गिदलूर है, करीमपुरी है, नागार्जुन कोंडा है। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा तो हम सबको पता है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहां से स्तूप भी मिले हैं और प्राचीन काल में नागार्जुन कोंडा का नाम था श्री पर्वत। श्री पर्वत, नागार्जुन कोंडा का प्राचीन काल में नाम श्री पर्वत भी था। कर्नाटक स्थित इसामपुर, अब पूछ ले इसामपुर कहां स्थित है? इसामपुर कर्नाटक में स्थित है। यहां से पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था। मतलब पूछ ले कि इसामपुर में किस चीज का प्रमुख केंद्र था, यह प्रश्न आता भी है। और यह महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पेपर आ चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस स्थान से पुरापाषाण काल के उपकरण, इसामपुर से पुरापाषाण के काल के जो उपकरण मिलते हैं उसकी विशेषता क्या है। जो उपकरण मिलते हैं उससे यह सिद्ध होता है, बहुत सारे उपकरण मिले उससे सिद्ध होता है कि यह औजार बना, पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में सोन नदी घाटी में सिंहावल, यह प्रश्न आया है। देखो ये प्रश्न आया है फर्स्ट ग्रेड में भी, जस्ट आया है थोड़े दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले आया साथियों। अभी कॉलेज लेक्चर भर्ती में पेपर आया, फर्स्ट ग्रेड में नहीं, कॉलेज लेक्चर 2020 की जो कॉलेज लेक्चर की भर्ती थी, 2020 की जो कॉलेज लेक्चर की भर्ती थी, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है साथियों बोर्ड में, इसलिए क्योंकि मैं नया भी हूं, आप सबको पता है, ज्ञान तो है किंतु टेक्निक के क्षेत्र में नया हूं। आपका प्यार और स्नेह मिला तो सीखता जाऊंगा साथियों। अभी ये फर्स्ट कॉलेज लेक्चर 2020 की जो कॉलेज लेक्चर भर्ती थी उसमें यह प्रश्न आया है कि सिंहावल, सोन नदी के किनारे स्थित सिंहावल में जो उपकरण मिले हैं वो किस काल के हैं। जिन साथियों ने परीक्षा दी उनको पक्का याद होगा कि यह निम्न पुरापाषाण काल से यह स्थल संबंधित था। साथियों उम्मीद करता हूं इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है, जिस प्रकार मैंने इस एग्जाम में सेना में 17 साल नौकरी करने के बाद 5 रैंक ऑल राजस्थान प्राप्त की है, आप भी कर सकते हो साथियों निसंदेह। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से मैंने कार्य किया है, कई पुस्तकों का सहारा लिया है, उसके बाद इसको मैटर को आप ध्यान से देखें, सुने और लिख लें। उसके बाद जब किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें जिससे साथियों मेरा मनोबल बढ़े और मैं दिन रात 24 घंटे आपके लिए कार्य करता रहूं, ऊर्जावान बना रहूं और नई नई सामग्री लेकर आऊं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके साथियों। वंदे मातरम, जय हिंद। इसी के साथ एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद।